हमारा टॉपिक चल रहा था कि मेवाड़ का मुग़लों से क्या संबंध था। उसमें आगे हम बात करेंगे राणा सांगा कि राणा सांगा का मुग़लों से क्या संबंध था। तो राणा सांगा का शासनकाल है जो 1509 से 1528 के मध्य है। राणा सांगा का शासनकाल कब है? 1509 से 1528 के मध्य। राणा सांगा के युद्ध इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये सारे याद होने चाहिए। सबसे पहले बात करूंगा खातौली का युद्ध। खातौली पड़ता है कोटा में। खातौली का युद्ध कोटा कब हुआ था? 1517 में। किनके मध्य हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और राणा सांगा क्या होता है? विजय प्राप्त करता है। उसके बाद में आता है बांडी का युद्ध धौलपुर, 1518 में हुआ था। एक साल बाद में सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें भी राणा सांगा क्या है? जीत जाते हैं। उसके बाद में गागरोन का युद्ध झालावाड़ 1519 में हुआ था। सांगा वर्सेस महमूद खिलजी, ठीक है। तो इसमें भी सांगा क्या है? जीत जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में चौथा युद्ध है बयाना का युद्ध, 16 फरवरी 1527 को है। सांगा वर्सेस बाबर, ठीक है। तो इसमें क्या है? राणा सांगा जीत जाते हैं, ठीक है। 16 फरवरी 1527। इसके बाद में एक युद्ध होता है 17 मार्च, एक महीने बाद खानवा का युद्ध होता है जो राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है, जिसमें क्या होता है कि बाबर जीत जाता है और बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए जिहाद युद्ध या धर्म युद्ध बोला था। तो राणा सांगा ने खानवा के युद्ध को क्या बोला था? जिहाद युद्ध बोला था। जिहाद मतलब धर्म युद्ध बोला था। तुलमुगा गुमा पद्धति का इस्तेमाल किया था युद्ध में और गाजी की उपाधि धारण की थी इन्होंने, ठीक है। और बाबर ने कहा था कि मैं शराब पीना बंद कर दूंगा, ठीक है, अगर जीत गया तो। उसके बाद में तगमा का रेख है वो समाप्त कर दूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि राणा सांगा की मदद किसने की थी। कौन कौन से थे जो इस युद्ध में, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मतलब की सहायता के लिए आए थे। तो इसे क्या बोला था? पाती परवन की संख्या दी थी जो आए थे ना सहायता के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आमेर से। तो आमेर से आया था पृथ्वीराज कछवा, ठीक है। ईडर से कौन आया था? तो ईडर से आया था भारमल। मारवाड़ से आया था मालदेव। सिरोही से आया था इखेराज सोनगरा। बीकानेर से आया था कल्याणमल, ये पूछा गया है। मालदेव भी पूछा गया है, ठीक है। और मेवात से कौन था? हसन खां। मेवात से कौन था? हसन खां। और जगनेर से कौन था? तो अशोक परमार, ठीक है। जगनेर से अशोक परमार, ठीक है। और रायसीन से थे सहलदी तंवर। नागौर से थे खानजादा। वागड़ से उदय सिंह हैं। सलोम्बर से केसरी सिंह हैं। सादड़ी से थे झाला अज्जा, जिन्होंने घायल सांगा का क्या है? नेतृत्व किया था झाला अज्जा ने, ठीक है। और कौन थे? तो बात करें तो विरमदेव, रायमल और जयमल, लिए ये इतने सारे लोग थे जिन्होंने राणा सांगा की सहायता की थी, मदद की थी खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध, जिसमें बाबर जीत जाता है। ये युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। जिहाद युद्ध कहा था जिसमें। इस युद्ध में घायल सांगा का मतलब नेतृत्व कौन कर रहा है? उसके बाद में सांगा घायल हो जाता है तो नेतृत्व करेगा झाला अज्जा करेगा, ठीक है। और अखेराज की देख रेख में घायल सांगा को बसवा दौसा लाया गया। आज भी सांगा का स्मारक बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? तो बसवा दौसा में सांगा का क्या है? स्मारक बना हुआ है। हम देखो भी साथी भी जहर दे सकते हैं, ठीक है। तो सांगा के साथी ने सांगा को क्या दे दिया? जहर दे दिया था। और कालपी यूपी उत्तर प्रदेश में क्या हो जाती है? सांगा की मृत्यु हो जाती है। सांगा की छतरी की बात करें तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की छतरी है। 8 खंभों की छतरी है सांगा की। कहाँ पर है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 8 खंभों की छतरी है, ठीक है। कर्नल टोड ने सैनिकों का भग्नावशेष कहा था राणा सांगा को। क्या बोला था कि सैनिकों का क्या है? भग्नावशेष। और सांगा को उपाधि थी हिंदूपत की उपाधि थी। सैनिकों का भग्नावशेष बोला था। करमचंद पवार कहाँ के थे? करमचंद पवार अजमेर के थे, ठीक है। जिन्होंने सांगा को शरण देने वाले अजमेर के थे, ठीक है। तो सांगा ने इन्हें उपाधि प्रदान की थी, रावत की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। तो ये राणा सांगा का मुगल के साथ संबंध था, ठीक है। जो भी सारा मैटर लिखा हुआ है ये सारा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनमें से ये उठाए गए हैं, ठीक है। तो रिपीट भी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं अब मेवाड़ के राज सिंह का मुगलों से संबंध के बारे में बात करेंगे।
तो राज सिंह के शासनकाल की बात करता हूँ सबसे पहले। तो 1652 से 1680 तक इनका शासनकाल रहा था। राज प्रशस्ति में रणछोड़ भट्ट का इन्हें, ठीक है, इन्हें विजय कटकातों की उपाधि प्रदान है। विजय कटकातों की उपाधि किसे प्रदान है? तो राय सिंह को प्रदान है। और अगर बात करें राय सिंह के समकालीन मुगल शासक कौन था, तो इनके समकालीन मुगल शासक औरंगजेब था। ठीक है, तो इनके मध्य युद्ध क्यों हुआ था? औरंगजेब के मध्य तनाव का क्या कारण था, उसके बारे में बात करते हैं। राज सिंह द्वारा चारुमती से विवाह करना। भी ये चारुमती जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी, इससे विवाह कौन करना चाहता था? राज सिंह भी करना चाहता था और औरंगजेब भी करना चाहता था, परंतु ये शादी किसके साथ हो जाती है? राज सिंह के साथ हो जाती है। तो एक कारण तो इनमें लड़ाई का ये कारण हो गया, युद्ध का एक कारण तो ये हो गया, चारुमती से विवाह करना। ठीक है, आगे और भी पढ़ते हैं। तो आगे क्या है? औरंगजेब के समय मूर्तियां लेकर भागे दामोदर गोपीनाथ को राज सिंह द्वारा शरण वह सिहाड़ा नाथ द्वारा कांकरोली राजसमंद में स्थापित की थी। औरंगजेब के समय है मूर्ति लेकर भागे थे दामोदर और गोपीनाथ, उन्हें क्या है, राज सिंह ने शरण दी थी और सिहाड़ा नाथ द्वारा और कांकरोली राजसमंद में इन्हें स्थापित करवा दिया था। तो एक कारण ये भी हो गया युद्ध का। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर लगाने का विरोध करने वाला राजा कौन था? औरंगजेब दोबारा क्या है, जजिया कर लगा देता है, उसका विरोध किसने किया था? कौन था वो राजा? तो वह राजा था राय सिंह फर्स्ट। इन्होंने विरोध किया था जजिया कर लगाने का औरंगजेब द्वारा। ठीक है, गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील बनवाई थी। राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ में राज सिंह की छतरी। अगर पूछ ले कि राज सिंह की छतरी कहाँ स्थित है, तो राज सिंह की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ में है। अब बात करते हैं हांडी रानी यहाँ सहल कंवर की। ठीक है, तो औरंगजेब और राज सिंह के मध्य युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो औरंगजेब और राज सिंह के मध्य युद्ध में हांडी रानी ने अपने पति रतन सिंह को सिर काटकर सेनानी के रूप में भेज दिया। सेनानी मतलब कि निशानी के रूप में भेज दिया था, क्योंकि जब युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय रतन सिंह को अपनी पत्नी मतलब रानी की याद आ रही थी, सहल कंवर की। ठीक है, तो सहल कंवर ने क्या किया, अपना सर काटकर उन्हें भेज दिया था। तो कहा है चुड़ावत मांगी सेनानी सर काट दियो छतरानी। कविता किसकी है? तो ये मेघराज मुकुल की है कि उन्होंने निशानी मांगी थी और सहल कंवर ने अपना जो सर काटकर वो उन्हें निशानी के रूप में भेज दिया था कि उनका युद्ध में लड़ते समय ध्यान भ्रमित न हो। ठीक है, तो मेरी चिंता न कर आप युद्ध लड़ें। ठीक है, इसलिए उन्होंने निशानी के रूप में अपना सर काटकर भेज दिया था। आगे बात करते हैं रतन सिंह कौन था? तो रतन सिंह है जो राज सिंह के सामंत था। कहाँ का था? तो सलम्बर का सामंत था राज सिंह का रतन सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। रणछोड़ भट्ट भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। राज प्रशस्ति के अनुसार राज सिंह ने 9 चौकीपाल झील पर 25 बड़े शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास लिखाया है। तो मेवाड़ का इतिहास किसने लिखाया था? तो राज सिंह ने लिखाया था। 9 चौकीपाल पर 25 बड़े शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास लिखाया था। और बात करते हैं कि राज सिंह के द्वारा क्या निर्माण कार्य करवाए गए, कौन कौन से मंदिर बनवाए गए। तो राज सिंह के द्वारा बनाए गए प्रमुख मंदिर, सबसे पहले बात करते हैं अम्बा माता का मंदिर उदयपुर में। तो अम्बा माता का मंदिर उदयपुर में बनाया था, राज सिंह ने बनवाया था। ठीक है, दूसरा बात करते हैं द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में बनाया था। तो किसने बनवाया था? तो राज सिंह ने बनवाया था। ठीक है, और राजनगर राजसमंद में बसाया था। ये भी किसने बसाया था? राजनगर राजसमंद में। तो
सिंह ने बसाया था। इनके बारे में जो ये मंदिर है, इनके बारे में सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अम्बा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। जरूरी नहीं है ये पूछे कि इसका बनाया किसने था, ये भी पूछ सकते हैं कि अम्बा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अम्बा माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश का मंदिर स्थित है। एक बात करते हैं त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी राज सिंह की पत्नी रामरस दे द्वारा बनाई गई। तो इनकी पत्नी के द्वारा एक बावड़ी बनाई गई है रामरस के द्वारा। कौन सी? त्रिमुखी बावड़ी।